Welcome dear student to this session of machining process lecture. So in this theory session we will continue with automatic feeding mechanism, that is specific mechanism. But before that we will a short video how actually the manual and power feed work. तो एक वीडियो देखते हैं. So apron mechanism. We'll talk about the apron mechanism and how automatic feed of the carriage in a lathe works. The apron mechanism. अब ये पूरा एप्रन मैकेनिज्म है आपका. मैं इसमें आपको समझाता हूँ पहले पार्ट्स जो हमने ऑलरेडी देखे हैं. ये आपका फीड रॉड, ये जो रॉड दिख रहा है आपको, फीड रॉड के ऊपर आपका माउंट है वॉर्म. वॉर्म के साथ कनेक्टेड है वॉर्म गियर, ये जो गियर है, और इस गियर के साथ मेश में एक छोटा पिनियन है. जो पिनियन आपका किस पर माउंट है? एक लीवर के ऊपर माउंट है. अब यहाँ पर आपको एक हैंड व्हील दिखाई दे रहा है. इस हैंड व्हील को आप रोटेट कर सकते हो, जिससे रोटेट होगा आपका ये लार्जर गियर. और इसी गियर के पीछे दूसरा एक छोटा पिनियन गियर है जो आपका रन होता है थ्रू दिस रैक. और ये हैंड व्हील आप जब रोटेट करोगे तो रैक के ऊपर पूरा का पूरा आपका कैरेज मूव होगा. अब ऊपर की तरफ ये गाइडवेज है लेथ के, जो गाइडवेज की हमने बात की थी. गाइडवेज के ऊपर ये जो सामने वाला पार्ट है इसे कहते हैं एप्रन, और ये जो पार्ट माउंट होता है गाइडवेज के ऊपर इसे कहते हैं सैडल. ये पार्ट सैडल के ऊपर मूव होने वाला ये पार्ट, दिस थिंग, ये जो रेक्टेंगुलर आपको यहां पर दिख रहा है, ये मूव होता है इस डायरेक्शन में. इसे कहते हैं क्रॉस स्लाइड. जो हम क्रॉस स्लाइड की बात कर रहे थे तो दिस इज क्रॉस स्लाइड. क्रॉस स्लाइड के ऊपर होता है कंपाउंड रेस्ट. तो कंपाउंड रेस्ट कौन सा पार्ट है? ये जो यहाँ आपको सर्कुलर पार्ट दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एज कंपाउंड रेस्ट. इसे किसी एंगल पे आप सेट कर सकते हो. और सबसे ऊपर ये जो पोर्शन है दिस इज टूल पोस्ट. यहाँ पर आपका एक्चुअली टूल माउंट होता है. अब क्रॉस स्लाइड का जो मोशन है वो इस तरह से है, और कैरेज का मोशन कैसे है? 90 डिग्री. कैरेज का मोशन है पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ लेथ, और क्रॉस स्लाइड का मोशन है परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ लेथ. तो ये दोनों मोशन एक दूसरे को 90 डिग्री होते हैं. अब यहाँ पर आपको दूसरा हैंडव्हील दिखेगा. इस हैंडव्हील को जब आप रोटेट करते हो तो ये मूव करता है इस स्क्रू को, जो सेंटर में आपको स्क्रू दिख रहा है. एंड ड्यू टू दिस स्क्रू दिस क्रॉस स्लाइड मूव्स क्रॉस वाइज. तो दोनों हैंडव्हील मैनुअल फीड के लिए यूज होते हैं. तो अब कंटिन्यू करते हैं वीडियो को. Which is behind how तो देखिए and cross feed of the tool occurs. On rotating the cross feed handle, the cross slide moves back and forth. ये on क्रॉस the स्लाइड का saddle मोशन है. क्रॉस because स्लाइड of के the हैंडव्हील screw के थ्रू. mechanism that connects the handle स्क्रू with the मैकेनिज्म जो slide. मैंने आपको बताया था, ये टूल माउंट है टूल पोस्ट Similarly, में. there is a handle for feed motion too. फीड There हैंडल is को a आप जब gear मैन्युअली रोटेट behind करते the हो तो handle देखिए which mates with a rack वो on the बिग bed. गियर रन होता है, So और बिग there गियर is a के rack पीछे and क्या है? एक pinion पिनियन है, joint और in रैक एंड which पिनियन the मैकेनिज्म pinion की gear वजह से moves पूरा का with पूरा respect कैरेज to the आपका rack मूव and होता है takes along the whole पैरेलल टू carriage. एक्सिस ऑफ लेथ. Both of this handle may be connected to power to अब ये है operate पावर फीड के automatically. लिए. ये जो हैंडल आपको दिख रहा है ये है The पावर power फीड comes के लिए. from the motor दिस as इज rotation वॉर्म of the जो feed फीड rod. रॉड के ऊपर माउंट होता है. The feed rod has a keyway वॉर्म throughout जैसे ही its रोटेट length. होता है वो रोटेट A करता है एक worm वॉर्म is गियर को. mounted over it, which तो ये नीचे का slides वॉर्म along है, ये with the स्क्रू जैसा ही carriage होता है, and transmits the rotation और इसका to the गियर रेशो worm बहुत gear. हाई होता है, और उसके साथ कनेक्टेड होता है एक वॉर्म गियर. This lever is used to move the और वॉर्म intermediate गियर gear पे so एक as to either इंटरमीडिएट गियर provide the होता है power जो feed लीवर के or साथ power आप मूव कर cross feed सकते हो. or neither of them. In तो this पहला position मोशन of the lever, कैसे होगा? power is दिस transmitted इज from the feed फॉर rod पावर to the फीड, worm gear and finally to the लॉन्जिट्यूडनल gear पावर attached फीड to के the लिए है. feeding hand. Thus, the अब rack and pinion is देखिए कैसे actuated मोशन हो रहा है. and the carriage moves with respect to the rack. दिखाई दे रहा है आपको? तो किस तरह से एप्रन मूव हो रहा है.
In this अब आप position, क्रॉस the मोशन power अगर चाहते हो is या क्रॉस finally स्पीड चाहते हो तो transmitted ऊपर to की the तरफ कर gear दो उसको। attached to the ये crossfeed गियर मूव handle. होगा जो स्क्रू को रोटेट करेगा, So the और handle स्क्रू रोटेट rotates होगा तो and आपका the cross कंपाउंड slide रेस्ट, is crossfed नॉट कंपाउंड रेस्ट, automatically. क्रॉस स्लाइड This मूव complete करेगा। अब देखिए mechanism मोशन for कैसे हो रहा है। manual or automatic feed of the lathe is called ये हो the गया क्रॉस apply फीड। mechanism. For more videos like this one, please subscribe to our channel and comment below. Thanks for watching. तो इस वीडियो के थ्रू मोस्ट ऑफ द चीज़ें क्लियर हो जाती है कि कैसे एक्चुअली मैनुअल और पावर फीड वर्क होता है। बट देर इज़ अ मेजर प्रॉब्लम ऑफ स्पीड रिवर्सल। अब देखिए, अगर आपका मोटर एक ही डायरेक्शन में मूव हो रहा है तो उस केस में आपका पूरा का पूरा कैरेज एक ही डायरेक्शन में मूव होगा, उसको रिवर्स करने का कोई ऑप्शन अभी जो हमने मैकेनिज्म देखा उसमें नहीं था। सो फॉर रिवर्सिंग, जो रिवर्सिंग के लिए मैकेनिज्म यूज होते हैं उसमें ये 4 मैकेनिज्म है: टम्बलर गियर, क्विक चेंज गियर बॉक्स, टम्बलर गियर क्विक चेंज गियर बॉक्स और बेवल गियर फीड रिवर्सिंग मैकेनिज्म। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको फीड दोनों डायरेक्शन में चाहिए, और हमने जो मैकेनिज्म देखा उसमें सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फीड पॉसिबल हो सकता है। तो उस डायरेक्शन को रिवर्स कैसे किए जाए, तो पहला देखते हैं टम्बलर गियर रिवर्सिंग मैकेनिज्म। So tumbler gear mechanism is used to change the direction of lead screw and feed rod. क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने के लिए टम्बलर गियर मैकेनिज्म हम यूज करते हैं। बाय एंगेजिंग टम्बलर गियर, द कैरेज कैन बी मूव्ड along the lathe axis in either direction during thread cutting और ऑटोमेटिक मशीनिंग। टम्बलर गियर की वजह से ही आप दोनों डायरेक्शन में फीड को एक्टिवेट कर सकते हो, चाहे वो मैनुअल हो या फिर मैनुअल तो आप हाथ से अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर सकते हो, लेकिन पावर जो आपका फीड होता है उसमें टम्बलर गियर की वजह से ही आपका रिवर्सल पॉसिबल होता है, ये चाहे थ्रेड कटिंग हो या फिर पावर फीड हो। तो एक बार मैकेनिज्म देख लीजिए। देखिए, ये आपका स्पिंडल गियर है। स्पिंडल गियर से मोशन जाता है एक टम्बलर गियर को। अब टम्बलर गियर क्या है? एक ब्रैकेट है, यह एल शेप ब्रैकेट आप देख सकते हो। इस एल शेप ब्रैकेट के ऊपर 2 पाइवोट पोजीशन है जहां पर 2 गियर एक दूसरे के साथ मेशिंग में कनेक्टेड है। तो अब ये ब्रैकेट जिस सेंटर पे माउंट है वो है एक स्टड गियर, इसे कहते हैं स्टड गियर, गियर डी। गियर डी इज इन कॉन्टैक्ट विथ गियर ई एंड 1 कंपाउंड गियर, ई के साथ एक कंपाउंड गियर है, एंड फाइनली इट इज कनेक्टेड विथ लीड स्क्रू और फीड रॉड। गियर ई आपका किसके साथ कनेक्टेड है? लीड स्क्रू या फीड रॉड के साथ कनेक्टेड है। तो लेथ के स्पिंडल से पहले डायग्राम में मोशन कैसे जा रहा है? सी टू ए। अब ए के साथ बी कनेक्टेड है तो बी भी रोटेट होगा यहां पर, लेकिन मोशन बी से पास नहीं हो रहा है क्योंकि बी आगे जाकर कहीं पर भी कनेक्टेड नहीं है। तो सी से ए से डी, डी से ई और ई से एफ। तो ये हो गया एक डायरेक्शन। जैसे कि सी मूव हो रहा है आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, गियर जब दूसरा उसके साथ कनेक्ट होता है तो वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में मूव होता है। तो ए मूव हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, बी मूव हो रहा है अगेन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्योंकि ए के साथ कनेक्टेड है, ए के ही साथ दूसरा कनेक्टेड है डी, तो वो भी मूव हो रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगेन डी इज कनेक्टेड विथ ई, तो उसके अपोजिट रोटेट होगा ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब ई कनेक्टेड है एफ के साथ, तो एफ फाइनली रोटेट होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो सी आपका जो इनपुट था वो क्लॉकवाइज में रोटेट हो रहा है और आपका आउटपुट जो है वो भी क्लॉकवाइज में रोटेट हो रहा है। तो ये एक डायरेक्शन मिल गया आपको। इसकी वजह से कैरेज हेड स्टॉक से लेके टेल स्टॉक तक मूव होगा या फिर टेल स्टॉक से लेके हेड स्टॉक तक मूव होगा, किसी भी एक डायरेक्शन में, दोनों डायरेक्शन में नहीं। तो मुझे डायरेक्शन रिवर्स करना है, तो अब मैं क्या करता हूँ? मैं टम्बलर गियर लीवर एल को, यहाँ दिख रहा है आपको एक लीवर, इसे नीचे की तरफ पुश करूँगा तो ये सेकंड डायग्राम के पोजीशन में आ जाएगा। अब देखिए कैसा मोशन ट्रांसमिट हो रहा है। सी टू बी, नाउ सी इज इन कॉन्टैक्ट विथ बी
एंड B इज इन कॉन्टैक्ट विथ A, क्योंकि दोनों पहले से ही मेशिंग में है। अब C से B रोटेट होगा, फिर से C का मोशन हम चेंज नहीं कर सकते, इट इज क्लॉकवाइज। B एंटी क्लॉकवाइज, A अगेन क्लॉकवाइज, D एंटी क्लॉकवाइज, E क्लॉकवाइज एंड F एंटी क्लॉकवाइज। पहले केस में F कहाँ से रोटेट हो रहा था? क्लॉकवाइज में। अब यहाँ पर आपको स्पीड रिवर्सर मिला है, इट इज नाउ इन एंटी क्लॉकवाइज। इट इज ड्यू टू वन एक्स्ट्रा गियर B। ये क्यों हुआ? क्योंकि एक एक्स्ट्रा गियर आपने यहाँ पर एंगेज किया है। अब मोशन B से पास होके जा रहा है, पहले हमने B को बाईपास कर दिया था। सो दैट्स वाई दिस इज सिंपलेस्ट मैकेनिज्म बाय विच वी कैन रिवर्स द फीड। फीड की डायरेक्शन आप रिवर्स कर सकते हो, और फीड की डायरेक्शन रिवर्स कर सकते हो मतलब या तो लीड स्क्रू की डायरेक्शन रिवर्स कर सकते हो या फिर फीड रॉड की डायरेक्शन रिवर्स कर सकते हो। तो उसी मैकेनिज्म को एक बार फिर देखते हैं, थ्योरेटिकली देखते हैं। मैंने डायग्राम से तो आपको पूरा समझा के दिया है। द टम्बलर गियर यूनिट हैज टू पिनियन। टम्बलर गियर जो होता है, जो ब्रैकेट के ऊपर एक माउंट होता है, उसमें दो पिनियन है A एंड B ऑफ सेम साइज एंड इज माउंटेड ऑन अ ब्रैकेट। वो पिनियन एक दूसरे के साथ हमेशा मेशिंग में होते हैं, और कहाँ पे माउंट है? एक ब्रैकेट के ऊपर। द ब्रैकेट इज पायोटेड एट अ पॉइंट एंड कैन बी मूव्ड अप एंड डाउन बाय अ लीवर L। इस ब्रैकेट को आप या तो A को एंगेज कर सकते हो या फिर B को एंगेज कर सकते हो बाय मूविंग द लीवर। द ब्रैकेट में बी प्लेस्ड इन 3 पोजिशन, दैट इज अपवर्ड, डाउनवर्ड एंड न्यूट्रल। Gear C is a spindle gear attached to the lead spindle. Gear D is a stud gear, and stud gear is connected to the lead screw through set of intermediate gears. तो स्टड गियर आपका कहाँ कनेक्टेड होगा? लीड स्क्रू या फीड रॉड को, थ्रू नंबर ऑफ इंटरमीडिएट गियर। नाउ व्हेन द लीवर इज शिफ्टेड अपवर्ड पोजीशन, तो आपका जो टम्बलर गियर है उसमें से ए गियर आपका एंगेज होगा स्पिंडल गियर C के साथ, एंड द पावर इज ट्रांसमिटेड लाइक C-A-D-E-F। इस ऑर्डर में आपका पावर ट्रांसमिट होगा। इसमें C आपका जो है इट इज अ इनपुट एंड F इज अ आउटपुट। ड्यूरिंग दिस पोजिशन लीड स्क्रू विल रोटेट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ स्पिंडल। हमने देखा था स्पिंडल अगर क्लॉकवाइज रोटेट होता है तो लीड स्क्रू एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होता था। नाउ द कैरेज मूव टूवर्ड्स द हेड स्टॉक। इस केस में कैरेज आपका मूव होगा टेल स्टॉक टू हेड स्टॉक व्हेन द लीवर इज शिफ्टेड डाउनवर्ड। अब हमने लीवर को नीचे की तरफ शिफ्ट किया है। द गियर B इज एंगेज विथ C। अब A डायरेक्टली C के साथ एंगेज नहीं है, B C के साथ एंगेज है, और A जो है वो B के साथ एंगेज है। तो पावर ट्रांसमिशन कैसे होगा? एक गियर एक्स्ट्रा आ जाएगा, C-B-A-D-E-F, एंड द लीड स्क्रू विल रोटेट इन द सेम डायरेक्शन एज ऑफ द स्पिंडल। तो लीड स्क्रू एग्जैक्टली सेम डायरेक्शन में रोटेट होगा। नाउ द कैरेज मूव्स टूवर्ड्स टेल स्टॉक। अब कैरेज का फीड का जो डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जाएगा। व्हेन द ब्रैकेट इज इन न्यूट्रल पोजिशन, द एंगेजमेंट ऑफ टम्बलर गियर इज डिस्कनेक्टेड विद द स्पिंडल गियर, हेंस देयर इज नो पावर ट्रांसमिशन टू लीड स्क्रू। अब इस केस में पावर फीड आपका पॉसिबल नहीं है अगर न्यूट्रल पोजीशन में आप रखते हो, मतलब गियर किसी भी पोजीशन में एंगेज नहीं है आपका, टम्बलर गियर डिसएंगेज है। तो इस केस में आप मैन्युअली फीड दे सकते हो, नॉट बाय पावर फीड। तो ये हो गया आपका टम्बलर गियर मैकेनिज्म। दूसरा होता है क्विक चेंज गियर बॉक्स। अब क्विक चेंज गियर बॉक्स एक बार डायग्राम देख लीजिए। अब हम थोड़ा सा उल्टा करते हैं, डायग्राम एक बार चेक कर लीजिए। पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे और उसके बाद मैं उस थ्योरी को आपको डायग्राम से समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, पावर फ्रॉम द लेथ स्पिंडल इज ट्रांसमिटेड टू फीड शाफ्ट थ्रू टम्बलर गियर, चेंज गियर ट्रेन एंड क्विक चेंज गियर बॉक्स। देखिए, स्पिंडल, उसके बाद आपका टम्बलर गियर जो हमने ऊपर दिखा है, उसके बाद आपका क्या है? चेंज गियर, और बाद में आता है एक्स्ट्रा शाफ्ट A, और इस शाफ्ट के ऊपर आपका क्या माउंट है? कोन गियर।
यहाँ पर एक कोन गियर माउंट है। कोन गियर मतलब इसे अगर आप सामने से देखोगे तो ये कुछ इस तरह से दिखेंगे। कॉन्सेंट्रिक गियर है, एक छोटा गियर, उसके बाद उसी शाफ्ट पर बड़ा गियर, उससे बाद उससे बड़ा गियर, उसके बाद उससे बड़ा गियर। साइड व्यू में देखोगे तो ये कैसे कोन जैसा दिखेगा। ये कोन पुली की तरह दिखता है, बट दीज आर नॉट स्टेप्स ऑफ पुली, दीज आर गियर्स। ये क्या है, आपके गियर है। अब ये गियर जो ए शाफ्ट के ऊपर कोन गियर माउंट है वो कनेक्टेड है बी शाफ्ट के साथ थ्रू दीज टू गियर। तो ये किस तरह से दिखेगा आपको अगर आप सामने से देखते हो तो पहला गियर, ये सेंटर में ए शाफ्ट है, उसके साथ माउंट है दूसरा गियर, उसके साथ और माउंट है तीसरा गियर। सॉरी यहाँ पर नहीं दिख रहा है, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। तो ये है कोन पुली वाला गियर। कोन गियर वाला जो गियर है जो शाफ्ट ए के ऊपर माउंट है, दिस इज ए शाफ्ट इन सेंटर। इसके साथ कनेक्टेड है दूसरा गियर जो इन दोनों के बीच में माउंट है, ए और बी शाफ्ट के बीच में। और ये जो छोटा गियर है ये माउंट है आपका बी शाफ्ट के ऊपर। तो इस तरह से अरेंजमेंट है वो। दिस वन इज अ कोन गियर, दिस इज दिस सेंटर गियर, एंड दिस स्मॉलर वन a gear mounted on B shaft। तो इस तरह से अरेंजमेंट है। यहां पर आप इस गियर को इस कोन गियर के किसी भी गियर के साथ एंगेज कर सकते हो। तो जिस गियर के साथ एंगेज करेंगे वही आपका क्या हो जाएगा, स्पीड वेरिएशन हो जाएगा, क्योंकि हर गियर का डायमीटर अलग अलग है। तो जिस गियर के साथ एंगेज करोगे उसके अकॉर्डिंगली आपको यहां पर स्पीड मिलेगा। ट्रांसमिटेड टू फीड शाफ्ट थ्रू टम्बलर गियर, चेंज गियर ट्रेन एंड क्विक चेंज गियर बॉक्स। अब इसमें जैसे मैंने आपको बताया था, शाफ्ट ए कोन गियर शाफ्ट कंटेन 9 डिफरेंट साइज ऑफ गियर कीड विथ इट, यानी वो फिक्स है शाफ्ट ए के ऊपर, जो कोन गियर है वो फिक्स है। शाफ्ट बी स्लाइडिंग गियर शाफ्ट, शाफ्ट बी जो है वो स्लाइड हो सकता है, हैज अ गियर and it receive 9 different speed from shaft A, use of sliding gear। तो यहाँ पर आपको ये जो छोटा गियर है ये इंटरमीडिएट गियर के साथ आप स्लाइड कर सकते हो, और जिस पोजीशन में स्लाइड करोगे उसके अकॉर्डिंगली आपको स्पीड मिलेगी, क्योंकि कोन गियर में हर गियर का डायमीटर अलग अलग है। शाफ्ट बी इज कनेक्टेड टू शाफ्ट सी थ्रू 4 कोन गियर। अब देखिए, अब यहां इससे ऊपर ले लेते हैं, इस पोजीशन को देखिए, ये तो आपका शाफ्ट बी हो गया, ये अगेन कनेक्टेड है शाफ्ट सी के साथ। कैसे, यहां 2 कोन गियर है एक दूसरे के साथ अटैच, दिख रहे हैं आपको 2 कोन गियर, और ये सारे कोन गियर कैसे स्लाइडिंग में है। और शाफ्ट सी उसके बाद किसके साथ कनेक्टेड है, यहां पर अगर हम देखेंगे तो लीड स्क्रू और फीड शाफ्ट के साथ। सो इट इज कनेक्टेड विथ लीड स्क्रू एंड फीड शाफ्ट। शाफ्ट बी इज कनेक्टेड टू शाफ्ट सी थ्रू 4 कोन गियर, देयरफॉर शाफ्ट सी कैन गेट 9 different speed from shaft A to shaft B and 4 different speed from shaft B to shaft C। तो ये टोटल मिला के हो जाते हैं आपके 9 इंटू 4। पहले 9 स्पीड थी और उसका कॉम्बिनेशन अगर आप 4 स्पीड के साथ करोगे तो आपको टोटल नंबर ऑफ स्पीड मिलेगी 36। So 36 different speed can be obtained using this arrangement। The shaft C is connected to lead screw by a clutch and feed rod by a gear train। Lead screw is used for thread cutting and feed rod is used for automatic feed। तो अकॉर्डिंगली ये क्लच हैंडल अगर आप एंगेज करोगे तो ही लीड स्क्रू स्टार्ट होगा, नहीं तो पावर कंटिन्यूसली फीड शाफ्ट को मिलते रहेगा या फीड रॉड को मिलते रहेगा। तो यहाँ आप बहुत सारे स्पीड अचीव कर सकते हो, और जो रिवर्सल होगा उसके लिए टम्बलर गियर जो हमने पिछले इसमें देखा था वही टम्बलर गियर यूज़ किया गया है। लेकिन यहाँ फीड मल्टीपल स्पीड में मिलेगा आपको, मल्टीपल स्पीड ऑफ फीड कैन बी अचीव्ड यूजिंग क्विक चेंज गियर बॉक्स।
तीसरा है बेवेल फीड रिवर्सिंग मैकेनिज्म। अब ये क्यों यूज करते हैं? बिकॉज टम्बलर गियर मैकेनिज्म इज नॉन रिजिड कंस्ट्रक्शन। सो इन मॉडर्न हेवी ड्यूटी लेथ मशीन टम्बलर गियर आप यूज नहीं कर सकते हो। दैट्स वाई कुछ स्टर्डी मैकेनिज्म आपको चाहिए। तो एक मैकेनिज्म निकाला गया है जिसे कहते हैं बेवेल गियर फीड रिवर्सिंग मैकेनिज्म, जो टम्बलर गियर इतना नॉन रिजिड नहीं होता, ये रिजिड कंस्ट्रक्शन होता है। द क्लच ऑपरेटेड बेवेल गियर फीड रिवर्स मैकेनिज्म incorporated below the headstock or in an apron provide sufficient rigidity in construction। तो ये फिगर में शो किया गया है, एक बार देख लीजिए। उसके बाद हम पहले थ्योरी देखेंगे और थ्योरी के साथ साथ इस डायग्राम से उसे समझने की कोशिश करेंगे। सो बेवेल गियर फीड रिवर्सिंग मैकेनिज्म, the motion is communicated from the spindle gear 2 to the gear on the stirred shaft through the intermediate gear। स्पिंडल गियर 2 आपको यहाँ दिख रहा है, स्पिंडल गियर 2 ये हेडस्टॉक स्पिंडल है, मतलब हेडस्टॉक का जो लेथ का मेन स्पिंडल होता है उससे मोशन ट्रांसमिट होता है आपका स्पिंडल गियर 2 में। स्पिंडल गियर 2 से ट्रांसमिट होता है आपका शाफ्ट जो 7 नंबर का है उसमें थ्रू ड्रिवन गियर। द बीवेल गियर 8 इज अटैच टू द गियर ऑन द स्टर्ड शाफ्ट। तो बीवेल गियर जो आपका 8 नंबर वाला, मतलब ये बीवेल गियर, ये डायरेक्टली स्टर्ड शाफ्ट के साथ अटैच है, मतलब इस शाफ्ट के साथ, शाफ्ट नंबर 7 के साथ अटैच है। मेशेस विथ बीवेल गियर 12 एंड 12 मेश विथ 10। देखिए किस तरह से है। ये गियर जो आपको 8 नंबर का गियर है ये आपके शाफ्ट के ऊपर है, ये किसके साथ मेश में है? गियर नंबर 12, और गियर नंबर 12 मेश में है गियर नंबर 10 के साथ। लेकिन ये सिंगल रॉड नहीं है, ये पूरा का पूरा एक सिंगल रॉड नहीं है। शाफ्ट 7 इज ओनली अप टू दिस पोर्शन, और इसके बाद ये दूसरा शाफ्ट है जिसके ऊपर बेवेल गियर 10 माउंटेड है, वो शाफ्ट दूसरा है, और जिसके ऊपर 8 माउंटेड है वो शाफ्ट है शाफ्ट नंबर 7, और 7 नंबर से जो शो किया गया है वो शाफ्ट। नाउ 10 एंड 8 आर हैविंग इक्वल नंबर ऑफ टीथ। ये गियर और ये गियर दोनों में एग्जैक्टली सेम गियर है, वो दोनों में इक्वल नंबर ऑफ टीथ है। द गियर 10 कैन ऑल्सो रोटेट फ्रीली ऑन शाफ्ट 7। गियर 10 जो है वो शाफ्ट 7 के साथ माउंटेड नहीं है, वो शाफ्ट 7 के ऊपर रोटेट तो होता है, लेकिन शाफ्ट 7 रोटेट होगा तो 10 रोटेट नहीं होगा, वो फ्रीली माउंटेड है। A clutch 11 is keyed to the shaft 7 by a feather key and may be shifted to left or right by lever 9। देखिए यहाँ पर एक आपको क्लच दिख रहा है, और इस लीवर के थ्रू आप इस क्लच को लेफ्ट और राइट, मतलब एक तो बीवेल गियर 8 की तरफ या बीवेल गियर 10 की तरफ शिफ्ट कर सकते हो। तो ये एंगेज हो जाएगा या तो 8 के साथ या 10 के साथ, और इट रिमेन्स इन न्यूट्रल पोजिशन, और वो सेंटर में न्यूट्रल पोजिशन में रहेगा। व्हेन द क्लच एंगेजेस विद बेवल गियर 8, गियर 3 विच इज कीड टू शाफ्ट 7 एंड लीड स्क्रू रोटेट इन सेम डायरेक्शन एज द गियर 2। देखिए जब ये क्लच किसके साथ एंगेज किया गया है आपने? 8 के साथ, मतलब इसे मूव किया लेफ्ट वर्ड। तो लेफ्ट मूव करने के बाद अब मोशन कैसे ट्रांसमिट होगा? डायरेक्टली थ्रू गियर 3 टू गियर 4, गियर 4 से लीड स्क्रू, इस तरह से आपका मोशन ट्रांसमिट होगा। द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज रिवर्स व्हेन क्लच 11 एंगेज विद गियर 10। अब डायरेक्शन जब आपको रिवर्स करना है तो आप क्या करोगे? इसे 10 गियर के साथ एंगेज करोगे। तो जब ये एंगेज हो जाएगा तो मोशन कैसे ट्रांसमिट होगा? फ्रॉम गियर 10 टू गियर 12, फ्रॉम गियर 12 to
टू गियर 8, और गियर 8 के बाद आपका फिर से शाफ्ट रोटेट होगा, शाफ्ट रोटेट होगा तो गियर 3 रोटेट होगा और इंटरमीडिएट फिर से लीड स्क्रू। अब इस केस में आपको डायरेक्शन रिवर्स मिलेगा क्योंकि एक एक्स्ट्रा गियर आपने ऐड किया है। सो दिस इज सिमिलर टू टम्बलर गियर बट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म है, बट इट इज यूज इन मॉडर्न लेथ ड्यू टू इट्स स्टर्डीनेस। तो नेक्स्ट है थ्रेड कटिंग मैकेनिज्म, ये अब हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।